हेलो गाइस, तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आज का जो मेरा जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। जिस चैप्टर का नाम है स्क्रू थ्रेड। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि फीटर थ्रेड थ्योरी में जो हमारा स्क्रू थ्रेड जो चैप्टर है उस चैप्टर से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं या आता है। एग्ज़ाम्स में या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हो या हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो टेक्निकल से रिलेटेड, उसमें स्क्रू थ्रेड चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये हमारे इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम रहेगा सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड। इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी इसका परिचय। सबसे पहले हम ये चीज़ इसमें पढ़ेंगे कि जो स्क्रू थ्रेड जो होता है वो स्क्रू थ्रेड होता क्या है। तो देखिए, दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्सों को एक साथ जोड़ने के लिए हम स्क्रू थ्रेड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यानी किसी भी पार्ट्स को, यानी दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को एक साथ जोड़ने के लिए, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में किसी टीवी का कैबिनेट हो गया, मोबाइल का कैबिनेट हो गया, या हमारे कोई भी दो मेटल पार्ट्स हो गया जिसको जोड़ने के लिए हम नॉट एंड बोल्ट का जैसे प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम स्क्रू थ्रेड का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा नॉट एंड बोल्ट क्या है, फास्टनर है, उसी प्रकार से हमारा स्क्रू थ्रेड भी एक प्रकार का फास्टनर है। ठीक है, तो फास्टनर का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले जानते हैं हम लोग कि जो स्क्रू थ्रेड जो होता है एक प्रकार का फास्टनर है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्सों को जोड़ने के लिए करते हैं। क्लियर? पहला चीज़ मेरा हो गया क्लियर। अब इसमें हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। सेकेंड जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी कि इसका जो उपयोग जो किया जाता है, उपयोग इसका स्क्रू थ्रेड का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रू थ्रेड का यूज जो हम करते हैं फ्रेंड्स, वो हमारा नेक्स्ट 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर एज ए फास्टनर, एज ए फास्टनर। 2 नंबर होता है फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन, फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन। तीसरा नंबर होता है फॉर लिफ्टिंग लोड, फॉर लिफ्टिंग लोड। चौथा नंबर होता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट यानी अब इसके बारे में देखिए, समझिएगा। हम इसका परिचय तो जान लिए, यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड। इसका जो प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग इस 4 प्रकार से करते हैं। पहला है एज ए फास्टनर, यानी कि एक फास्टनर के रूप में। यानी कि फास्टनर क्या है, दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्सों को जोड़ने के लिए हम लोग फास्टनर का प्रयोग करते हैं। फास्टनर एक हमारा जैसे नॉट एंड बोल्ट हो गया, स्क्रू थ्रेड हो गया, ये सब क्या है, मेरा फास्टनर है। ठीक है, तो एज ए फास्टनर। दूसरा चीज़ फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कहने का मतलब ये है कि फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो क्रिया होता है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ ट्रांसमिशन। यानी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए, तो हमको पता है कि चाहे वो हम गियर के माध्यम से करें या हम पुल्ली के माध्यम से करें या किसी प्रकार के माध्यम से करेंगे, तो उसमें जो फॉर पावर ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि स्क्रू थ्रेड के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी पावर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ है फॉर लिफ्टिंग लोड, यानी किसी भी लोड को, किसी वेट को उठाने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसमें भी हमारा स्क्रू थ्रेड का उसमें मतलब योगदान होता है। कहने का मतलब जैसे में स्क्रू जैक होता है, यानी जैक के माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी भी भारी वस्तु को हम एक उठाते हैं, लोड को उठाते हैं। जैसे कोई हमारा
गाड़ी हो गया, या जैसे हमारा कोई बहुत भारी मेरा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, या किसी दूसरे प्रकार का वस्तु हो गया जिसमें काफ़ी वेट है और उसको हमें उठाने की ज़रूरत है, तो हम उसमें जैक का प्रयोग करते हैं। तो जैक एक प्रकार का क्या हुआ, हमारा माध्यम हो गया। और इसमें जैक के ऊपर हम उसको जब घुमाते हैं तो उसमें से जो स्पिंडल निकलता है, उस स्पिंडल के ऊपर चूड़ी कटी होती है, और उस चूड़ी के माध्यम से ही स्क्रू जैक में, हम लोग को पता है कि स्क्रू जैक में जो चूड़ी जो कटी होती है वह स्क्वायर चूड़ी होती है, और स्क्वायर चूड़ी काफ़ी हैवी लोड को सहन करने की उसमें क्षमता होती है। तो हम किसी भी लोड को उठाने के लिए हम स्क्रू थ्रेड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा नंबर हमारा, तीसरा नंबर हमारा क्लियर। चौथा है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि किसी भी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजरमेंट करते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा, तो माइक्रोमीटर के द्वारा जो हम क्या करते हैं जी, किसी ऑब्जेक्ट का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको पता है कि उसमें एक एनविल होता है, फ्रेम होता है। माइक्रोमीटर के बारे में आप लोग को हम एक बार समझाएंगे, एक अलग क्लास उसका हम डीपली से बनाएंगे, लेकिन फिलहाल में आप लोग समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू और पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी उसके ऊपर भी थ्रेड कटा होता है जिसके सहारे हमारा स्पिंडल क्या होता है जी, उसी थ्रेड के ऊपर हमारा स्पिंडल क्या होता है, घूमता है। ठीक है, तो पहला मेरा टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी स्क्रू थ्रेड होता क्या है। दूसरा चीज़ यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि 4 प्रकार से हम स्क्रू थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब मेरा तीसरा जो टॉपिक है, मेरा तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड। यानी इसका वर्गीकरण, स्क्रू थ्रेड का जो हम वर्गीकरण, अब इसमें हम स्क्रू थ्रेड का एक हम यहाँ पे एक इसका ड्राइंग बनाएंगे, और स्क्रू थ्रेड के ड्राइंग बनाने के बाद से प्रत्येक भाग का हम वर्गीकरण करके अलग अलग डीपली से आप लोगों को क्लियर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी स्क्रू थ्रेड का वर्गीकरण। तो स्क्रू थ्रेड का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा हो गया स्क्रू थ्रेड। अब इसमें हम ये चीज़ ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले हम ये चीज़ ध्यान देंगे, देखिए इसके बीचों बीच एक रेखा होती है, यानी स्क्रू थ्रेड के बीचों बीच गुजरी हुई रेखा को हम एक्सिस कहते हैं। ये हमारा एक्सिस होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग होता है ये हमारा सैंक होता है, इसको हम सैंक बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक, यानी जहाँ से थ्रेड कटा होता है, इसको हम थ्रेड लेंथ बोलते हैं, थ्रेड लेंथ। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम चूड़ी देखेंगे, तो यहाँ से मेरा चूड़ी कटा है, ये हमारा चूड़ी कटा हुआ है। तो इसका जो बाहरी व्यास, यानी जहाँ से चूड़ी कटना, जहाँ पे ये इसका ऊपरी भाग जहाँ ख़त्म हो रहा है, इंड हो रहा है, तो इसके बाहरी भाग को, यानी इसके बाहरी व्यास को, इसको हम बोलते हैं मेजर डायमीटर। ये लंबा हम खींच ले रहे हैं, इसको बोलते हैं हम मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर। और ये जो चूड़ी जो नीचे जहाँ पे आई है, ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम माइनर डायमीटर, इसको बोलते हैं हम माइनर डायमीटर। यहीं पे लिख दे रहे हैं माइनर डायमीटर, ये हमारा हो गया माइनर डायमीटर। और ये देखिए, ये मेजर डायमीटर और ये माइनर डायमीटर, ये दोनों के बीच से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, इसे हम कहते हैं पिच डायमीटर, पिच डायमीटर। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा, हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो आप लोग अपने पेज पर भी क्लियर एक साफ फिगर बनाकर आप लोग समझ सकते हैं, अगर हमारे बात पर ध्यान देंगे तो।
ठीक है। तो इसके बाहरी थ्रेड को हम बोलते हैं मेजर डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर। इसके जहाँ से ये क्रेस्ट यहाँ ख़त्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर डायमीटर या इनसाइड डायमीटर। और मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं काल्पनिक डायमीटर या पिच डायमीटर। क्लियर। और इस भाग को, ये जो जहाँ से ये दो थ्रेड आकर आपस में जहाँ ये शंकु आकार का जहाँ ये अपना एक पॉइंट बना रही है, इसे कहते हैं क्रेस्ट, CREST। इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। क्लियर। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट। अब देखिए ये जो थ्रेड है, एक रेखा इधर गई है और एक रेखा इधर गई है, तो ये जहाँ से चूड़ी बनना जहाँ चालू होता है इसको बोलते हैं रूट। इसको बोलते हैं ROOT, रूट। तो ये क्रेस्ट हो गया, यानी ऊपरी पॉइंट को क्रेस्ट और निचली पॉइंट को रूट। और ये देखिए ये जो जहाँ क्रेस्ट दिखा रहे हैं हम, ये चूड़ी और ये चूड़ी, यानी ये दो तिरछी रेखा चूड़ी को मिला रही है। तो ये जो तिरछी जो रेखा होती है इसको हम, ये एक तिरछी रेखा को हम फ्लैंक बोलते हैं। फ्लैंक बोलते हैं, ये तिरछी रेखा को हम फ्लैंक बोलते हैं, जो रूट और क्रेस्ट को आपस में मिलाती है। फ्रेंड्स अभी आप लोगों को यही चीज़ बताएं हम, ये ऊपरी भाग को हम क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम रूट बोलते हैं। और क्रेस्ट और रूट के बीच ये जो रूट और क्रेस्ट को, ये हमारा क्या है, रूट है। और ये हमारा ये ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को रूट बोलते हैं। तो ये रूट और ये क्रेस्ट, यानी ये रूट और ये क्रेस्ट, ये रूट और क्रेस्ट के बीच में जो तिरछी रेखा जो रूट और क्रेस्ट को मिलाते हैं उसे हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। क्लियर। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको हम बाहरी डायमीटर को, यानी बाहरी चूड़ी को हम मेजर डायमीटर, ये अंदरूनी चूड़ी को हम माइनर डायमीटर, और मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच से एक रेखा जो गुजरती है उससे बोलते हैं हम लोग पिच डायमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और पिच डायमीटर ये हमारा क्लियर हो गया। ये ऊपरी रेखा को हम क्रेस्ट बोलेंगे, ये इसको ऊपरी भाग को। और ये जो नीचे वाला है जहाँ से चूड़ी हमारा बनना चालू हुआ है उसे हम रूट बोलेंगे। और क्रेस्ट और रूट के बीच में ये जो तिरछी रेखा में जाती है उसे हम फ्लैंक बोलेंगे। यहाँ आप लोग जरूर क्लियर, इसीलिए इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार का उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब तीसरा चीज़ पिच किस है, इसमें एक होता है पिच। तो एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग पिच कहते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, इसमें क्या क्या था, इस यहाँ पर हम टॉपिक डाल दे रहे हैं। इसमें एक एक्सिस था, 2 नंबर सैंक था, 3 नंबर थ्रेड लेंथ, 4 नंबर क्रेस्ट, 5 नंबर रूट, 6 नंबर पिच, 7 नंबर मेजर डायमीटर, 8 नंबर माइनर डायमीटर, और 9 नंबर पिच डायमीटर, 10 नंबर फ्लैंक। ठीक है। तो ये रहा हमारा, यानी एक स्क्रू थ्रेड का एक पूरा वर्गीकरण, यानी एक स्क्रू थ्रेड को पूरा, यानी इतने सारे भाग को एक साथ मिला करके एक स्क्रू थ्रेड का निर्माण किया जाता है। यानी कि स्क्रू थ्रेड में इतने सारे भाग होते हैं जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्सिस होता है जिसके बीचों बीच गुजरी हुई एक रेखा होती है, सैंक होता है जिस पे थ्रेड नहीं कटा होता है ना, जो हमारे ऊपरी भाग में रहता है। थ्रेड लेंथ होता है जहाँ से हमारा चूड़ी कटना स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं थ्रेड लेंथ। क्रेस्ट का मतलब ये ऊपरी जो रूट और क्रेस्ट के बीच
ऊपरी जो हमारा जो कोन बनता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं। जहाँ से हमारा चूड़ी कटना चालू होता है नीचे वाले भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। यहाँ पे हम क्लियर किए हुए हैं। पिच बोलते हैं, यानी एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। मेजर डायमीटर यानी स्क्रू थ्रेड के बाहरी व्यास को हम मेजर डायमीटर बोलते हैं। इसको हम आउटसाइड डायमीटर भी बोल सकते हैं। इसको हम आउटसाइड डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्क्रू थ्रेड के अंदर से अंदर वाले भाग को यानी कि अंदरूनी व्यास को हम लोग माइनर डायमीटर बोलते हैं। और माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर के बीच से एक रेखा गुजरती है, इसको हम लोग पिच डायमीटर बोलते हैं। यहाँ आप लोग को हम क्लियर किए हैं पिच डायमीटर। ये फाई का मतलब होता है डायमीटर, इसलिए यहाँ पे हम फाई दे दिए हैं। ठीक है। उसके बाद से रूट और क्रेस्ट को जो एक तिरछी रेखा जो मिलाती है उसे हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड्स आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगला क्लास आप लोग को जो हम बताएंगे वो हमारा क्लास रहेगा कि जो स्क्रू जो थ्रेड होता है तो थ्रेड हमारा कितने प्रकार का होता है, और प्रत्येक प्रकार का जो जितना हमारा जो थ्रेड होता है सारे थ्रेड का जो एंगल होते हैं वो एंगल हमारा अलग अलग होता है, उसका पिच अलग अलग होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग को पूरा फार्मूला से रिलेटेड आप लोग को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज का क्लास हमारा कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि अगले हम क्लास के लिए तैयार होंगे। ठीक है।